लेक्चर 3 है जी। लेक्चर 3 हमारा है इंटरनेशनल लॉ का ट्रीटीज, काइंड्स ऑफ ट्रीटीज। ट्रीटीज की कितनी काम है और ये किस तरह से अपना काम करती हैं विद एग्जांपल। इस लेक्चर 3 में जो हमारी ट्रीटीज के बारे में तफसील से बात हो चुकी है। मुआहदाजात होते हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के आपस में तयशुदा मामलात, कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है। और इसी तरह इसकी कुछ इकसाम हैं ट्रीटीज की जो कि बड़ी मानी रखती हैं स्टेट के मामला को चलाने में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कोई मुकदमा या कोई मामला पेश आए तो वो इन्हीं ट्रीटीज ही के जरिए या इन्हीं की जो बेस होती है उसके लिए, उसके तहत ही वो मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक स्टेट और दूसरी स्टेट एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है। अब इसकी जो जर्नल हमारी है लॉ मेकिंग ट्रीटीज, जर्नल काइंड है लॉ मेकिंग ट्रीटीज। लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो है ये डायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि उसका अपना कोई लेजिस्लेटिव नहीं है। लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो पहली किस्म है ट्रीटीज की, उसमें जो कवानीन पहले से तयशुदा कवानीन जो या दूसरी स्टेट्स के दरमियान कवानीन चल रहे होते हैं उनकी मुनासबत से वो कवानीन बनाए जाते हैं। और लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो ट्रीटीज बनाती हैं, वो जो मुआहदाजात लिखा जाते हैं या जो बनाए जाते हैं, वो ही असल में एक किस्म का उसका लेजिस्लेचर बन जाता है और उसके तहत ही वो आगे कवानीन को फॉलो अप मिलता है अगर कोई मामला अदालत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आ जाए। अब इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं, जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं, उसमें जो डायरेक्ट सोर्स एक तो ये हो गया। दूसरा वो इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि मामलात एक शिपमेंट जो है वो कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हो जाता है कि जी ये जो वूल के कोट हैं वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा कनाडा में और कनाडा उसको रिसीव करके पाकिस्तान को रेवेन्यू देगा। वो मामला जब एक तय हो जाता है उसमें लॉ इस तरह से ये बनेगा कि अगर कोई शिपमेंट ऐसी चली जाती है जो अकॉर्डिंग टू द सैंपल कनाडा को डिलीवर नहीं की जाती, तो वो इस सूरत हाल में जो केस होगा इंटरनेशनल लॉ में वो किस तरह से उसको चलाया जाएगा, ये इसकी एक मिसाल है। उसके बाद जो दूसरी किस्म आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट। उसकी दूसरी किस्म इंटरनेशनल लॉ में जो प्राइमरी सोर्स हैं उसमें जो आ जाएगी ट्रीटीज की दूसरी किस्म, वो होगी आपकी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रीटी दूसरे स्टेट के साथ करेगी उसको उसके मामला लिख लिए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट मैटर्स वो केस को जो है वो वेरी किया जाएगा, उसको चलाया जाएगा और उसके मुताबिक वो फैसला जात जो है इंटरनेशनल लॉ जो है वो कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा और वो इस चीज़ को फॉलो अप लेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर उसको चलाया जाएगा। तीसरी आ जाती है जी जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटीज। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटीज में एक केस लॉ बहुत मशहूर, आपको इसको समझाने के लिए कि इसके जो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे। वो भी असल में एक डायरेक्ट सोर्स है जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत उसको मौक़ात रहते हुए उस चीज़ को देखेगा और उसके मुताबिक वो चीज़ें एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ जो मैटर्स हैं वो उसके मुताबिक उसको चलाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जनरल प्रिंसिपल्स में ये चीज़ एक आ जाएगी आपकी शीरोज वर्सेस फैक्ट्री केस एक 1927 में आया था। उसमें जो बात हुई थी, जो जनरल प्रिंसिपल सेट किया गया था, वो केस लॉ बनता है और केस लॉ जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो उसमें जो डिसीजन दिया गया था उस केस का वो दिया गया था रेस जुडिकाटा के तहत। ये एक जर्नल जो प्रिंसिपल है जो पहले से मौजूद है उसको सेट असाइड किया गया कि रेस जुडिकाटा के नाम से वो केस एक पहले चल रहा था, उसके मुताबिक वो दूसरा केस फाइल किया गया तो वो रेस जुडिकाटा के तहत अंडर उसको फैसला दे दिया गया। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जो ट्रीटीज के हैं उसमें आ जाएगा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, प्रिंसिपल्स आ जाएंगे और आपके इसमें आ जाएगा आपका
ऑडी अल्ट्रम पर्टम हियर द अदर साइड, यानी ऑडी अल्ट्रम पर्टम हियर द अदर साइड, कि कोई केस अगर आएगा तो वो किस तरह से हल किया जाएगा। फिर इसमें वन कंट्री और वन स्टेट कैन नॉट बी अ आर्बिट्रेटर ऑफ हिज ओन केस और अ जज ऑफ हिज ओन केस। फिर इसमें आ जाएगा, यानी इसका कोई एक मुल्क जिसका अपना केस इंटरनेशनल लॉ में चल रहा है, वो उसमें जज या आर्बिट्रेटर सालिस का किरदार अदा नहीं कर सकते। फिर इसमें आ जाएगा आपका यूबीजा सीबी रिमीडियम, इसमें आ जाएगा। फिर आपका इसमें एक जो सेटल्ड लॉ है वो इसमें वेरी करेगा, रेस जुडिकाटा आ जाएगा। ये चीज़ें सारी इस तरह से इंटरनेशनल लॉ को, जो आपकी जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जो जर्नल नोन प्रिंसिपल्स हैं, यूबीजा सीबी आ गया, रिमीडियम, इस तरह से इनको ये जो है वो उसका पार्ट बन जाती है। तो ये था जी आज का हमारा ट्रीटिस की जो हमारी पॉइंट्स थी, उसके बारे में मैंने बताया। अब लेक्चर 4, इसमें हम जो अगले सोर्सेज हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल लॉ का जो लेक्चर होगा उसमें सोर्सेज हमारे चलेंगे और उसके ही लेक्चर को कंप्लीट किया। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। तो इसमें जो हमारा अगला जो सोर्स है वो स्टेट पेपर्स आ जाएगा। प्राइमरी जो हमारे सोर्सेज हैं उसमें स्टेट पेपर्स क्या होते हैं, ये एक फॉरेन अफेयर्स से जो डाटा कलेक्ट करती है एक स्टेट दूसरी स्टेट से, वो फॉरेन अफेयर्स जो एक मुल्क के चल रहे होते हैं उसको वो देखा जाता है कि उसके मामला जो दूसरे ममालिक के साथ हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट मैटर्स और विद इन दैट मैटर्स there are some principles are also created between the one state or the other state for the continuation of that all matters according to the international law, or comes that all contracts or treaties or anything else which we are discussed in this lecture can be amalgamated or run the procedure of the international law। तो ये इसमें स्टेट पेपर्स जो हैं वो ये किरदार अदा करते हैं। अब अगला जो हमारा उसमें आ जाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज जो है इंटरनेशनल लॉ के, उसमें जो चीज आ जाएगी सबसे पहले वो स्टेट जुडिशियल डिसीजन। सेकेंडरी सोर्सेज में जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी स्टेट जुडिशियल डिसीजन। एक जो स्टेट है उसके जो जुडिशियल डिसीजन हैं अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट केसेस, उन स्टेट के जो जुडिशियल डिसीजन होंगे उसको वो प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर ले लिया जाएगा। जो सेकेंडरी लॉ जो हमारा सेकेंडरी सोर्सेज आ जाएंगे इंटरनेशनल लॉ के, उसमें स्टेट जुडिशियल डिसीजन जो हैं वो सबसे पहले एज प्रेसिडेंट उसको ले लिया जाएगा। फर्ज इसकी एग्जांपल इस तरह से है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ट्रेड का मुआहदा हुआ, पाकिस्तान जो है लेदर एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को। अब वो वहां कोई मामला कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आ जाता है, क्वालिटी बेस के ऊपर आ जाता है, ABCDC कोई भी मसला उसमें आ जाता है। अब वो जो डिसीजन दिया जाएगा इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, वो आपका स्टेट डिसीजन होगा। ठीक है जी। उसमें अब स्टेट जुडिशियल जो डिसीजन होंगे उसमें पाकिस्तान में कलभूषण का जो यादव का मामला है वो उसमें जो फैसला आएगा, इट्स माइट बी पॉसिबल कि वो भी आपका प्रेसिडेंट बन जाए, स्टेट जुडिशियल डिसीजन बन जाए, जो कि लागू हो आइंदा से पाकिस्तान और इंडिया और ऑल द एशियन कंट्रीज और एनी अदर कंट्रीज अदर देन द एशियन कंट्रीज जिनके साथ पाकिस्तान मुआहदात को करता है। इसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारा जो सेकंड प्राइमरी सोर्स है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके जो कस्टम्स हैं और उनके जो रिचुअल्स हैं या उनका जो कानून है उनके मुताबिक जो हमारी जो मामला उनके साथ डिस्कस होंगे वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और इसमें वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर उसको गिना जाए। फिर इक्विटी एंड द नेचुरल जस्टिस। इक्विटी एंड द नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हुआ सेकेंडरी सोर्स होगा कि इक्वलिटी जो है उसको, मसावात को कायम रखा जाए। ये ना हो कि पाकिस्तान में अगर कोई जो लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो जाए, या इंडिया में जो लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो जाए, या जो गोरे हैं वो एशियंस के साथ जो है वो मामला में जो है वो थोड़ी सी रोगर्दानगी बरतें और उनका हक गसब कर लें, या जो भी सिविलाइज्ड जो स्टेट है वो जो अंडर सिविलाइजेशन स्टेट है उसके हकूक के ऊपर डाका ना मार सके। ये इसलिए इसमें आपका आ जाता है इक्विटी एंड इंटरनेशनल।
फिर हमारा जो चौथा सोर्स आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्स, उसमें आ जाएगा जी जस्ट कोजेंस इज आल्सो अ सेटल्ड लॉ, जिसके मुताबिक जो फैसला जात एक ममालिक के दूसरे ममालिक के साथ, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ चल रहे हैं, उसको जस्ट कोजेंस के तहत ही उसमें वो मामला को रखा जाएगा। यानी नोट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, जो मामला तो हमारे सर्कल में है उनसे बाहर कोई भी मामला ना अंदर आ सकेगा ना उससे बाहर जा सकेगा। ये जो मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तयशुदा जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान तय पा जाएगा, वो उस मेन सर्कल से आउटसाइड नहीं होगा, ना इनसाइड कोई चीज आएगी। फिर आ जाएगा जी स्टेट प्रैक्टिसेस। अब स्टेट प्रैक्टिसेस इज आल्सो the same kind like that which we have discussed custom। स्टेट प्रैक्टिसेस में आ जाएगा पाकिस्तान में मुस्लिम जो हमारे हैं तादाद मेजोरिटी में है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, ब्रिटिश में चले जाएं तो आपके क्रिश्चियंस जो हैं वो मेजोरिटी में हैं, अदर जो मजहब के रिलीजन्स के पीपल्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं। ये उसके मुताबिक ये सारे मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और चलाए जाएंगे। फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन द स्टेट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडरी सोर्स होगा कोई इस तरह का मामला कि जिस तरह हमने अब ये जो बॉर्डर खोला है करतार सिंह जो बॉर्डर है, करतार सिंह बॉर्डर हमने खोल दिया है सिखों के लिए, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज का हिस्सा नहीं है। ये चीज जहन में रखी जाए कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज का हिस्सा नहीं है, वो हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे प्राइवेट पर्सनल जो मैटर्स हैं वो उसमें आएंगे कि चाहे हम अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर खोल दें या बंद कर दें, या हिंदुस्तान हमारे लिए अपना बॉर्डर खोल दे, जो कि कभी नजर नहीं आता कैसा हो। उन्होंने हमेशा तब्दीली का मुजाहिदा किया है इस लेक्चर के तवस्सुत से भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियंस भी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे वो उनकी क्रिकेट टीम ही क्यों ना हो, चाहे वो उनकी कोई फनकार क्यों ना हो, मगर हमेशा पाकिस्तान को जो उसका डी करैक्टराइजेशन जो की जाती है या उसमें तो पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश की जाती है, वो हिंदुस्तान ही में होती है। वहाँ के लोगों में नफरत पैदा कर दी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ बल्कि मुसलमानों के खिलाफ, और इन लोगों को इस चीज से बचना होगा, बाज रहना होगा। अदरवाइज कुदरत का जो कानून है वो इनको कभी माफ नहीं करता। जमीनी कानून से तो वो शायद बच जाए, लेकिन खुदा के कहर से कभी वो पूरी कौम नहीं बच सकेगी, क्योंकि जब तूफान आता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है और कौन सिख है, कहाँ मस्जिद है और कहाँ मंदिर है, उसको बहा के लिए। अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं जी। इसमें फिर आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। एज आई डिस्कस्ड बिफोर कि अगर कोई इस्लामिक स्टेट है उसमें जाहिर है हमारा दफन करने का, पैदाइश का, शादी ब्याह का, तलाक का, हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो इम्पोर्ट है, वो हमारी नेचर, गोश्त हमारा हम हलाल खाते हैं, सुअर का गोश्त हम नहीं खाते, ये सारा इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा। और ये सेकेंडरी सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ में इसकी जो है वो जगह है, उसके मुताबिक जो इस्लामिक स्टेट हैं उनके साथ मामला को किस तरह से तय किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा जरूर पसंद आया होगा, मेरी ये एफर्ट जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें मेरे 4 लेक्चर्स, चारों आपको इसमें मैं एंड पे दे दूंगा। जब ये एक लेक्चर खत्म होगा तो उसमें वो चारों लेक्चर्स आपको शो होंगे, आप कोई भी लेक्चर पिक करके सुन सकते हैं। और सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात कि लेक्चर कोई मिस ना हो, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका आपको मैसेज मौसूल हो जाए और आप वो वीडियो पर वक्त देख सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। मुबीन जाफर भट्टी को अपनी बहुत सारी दुआएं याद रखिएगा।